अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे शहर के सदर जनाब रफ़तुल्लाह साहब और एसटीटी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ़ साहब, हमारे सेक्रेटरी जनाब फरदीन साहब, और इसी तरह स्टेज पर सीआर और पठन जितने भी असम्बली के ज़िम्मेदार बैठे हैं, इन सब का और हमारी माओ बहनों का और हमारे नौजवान साथियों का इस्तकबाल करता हूँ। और इस वक्त हमारी जो पार्टी का कैडर कन्वेंशन है, दरअसल किसी पार्टी में ऐसा एक कन्वेंशन नहीं होता, समझ रहे, कई को कन्वेंशन नहीं होता भाई। ये जुम्मा की तकरीर में ही, समझ रहे, जुम्मा की तकरीर में एक ही जगह ऑप्शन है। सो क्या ऑप्शन है? हजरत बोलती तुम्हें क्या करना, बोलो क्या करना, जोर से बोलो क्या करना। कहाँ सुनती भाई? हजरत बोलती तुम्हें सोना, 12 बजे गर्म पानी नहा ले लो। हाँ आती हजरत क्या क्या बोलते रहती, हमें सोते रहती, फिर बाहर जाकर घर में खुशरा खुरमा नहीं तो बिरयानी तैयार रहती है, खा ले लो, सो हो जाते, कुछ ना काम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, ये स्टेज की तकरीर भी नहीं, ये जुम्मा का बयान भी नहीं, ये हमारी पार्टी का क्या है, कैडर कन्वेंशन। इसमें दो भी ऑप्शन है, एक हमना बोलने का भी ऑप्शन है और आपको भी दरमियान में अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछने का ऑप्शन है। कहीं गए उसके वास्ते क्या करना, गौर से सुनना। क्या करना? गौर से सुनना, सोना नहीं, गौर से सुनना। सुने तो समझ में आता। हमारी पार्टी 4 महीने में एक मरतबा कैडर कन्वेंशन रखती है। कई को रखती है, कई को रखते हैं, सिर्फ मैसूर में नहीं ना पार्टी है सर। कहाँ है पार्टी? पूरे इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह 26 से ज़्यादा स्टेटों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज काम कर रहे हैं, समझ में। सिर्फ मैसूर के इशू नहीं ना, मैसूर के इशू तो आपको मालूम होती, समझ में, स्टेट में क्या चल रहा है, नेशनल में क्या चल रहा है, किन किन मुद्दों को हमारा क्या स्टैंड है। मिसाल के तौर पर आप में से कौन से एक लीडर को बाहर निकलते पूछे एसडीपी वाले ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में क्या करें, क्या बोलते हैं आप लोग? क्या जवाब है आपके पास? है क्या कहते भी जवाब नहीं है। ये तमाम ये नहीं है का इलाज रखने कैडर कन्वेंशन रखें। तो समझ में आया हमारी पार्टी क्या क्या कर रहे हैं, क्या अपडेट है हमारे पास, स्टेट में क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, नेशनल में क्या चल रहा है, ये कब रखी है, हमारे पास जवाब देने जवाब है। इस वजह से हमारा एक कन्वेंशन है सर। दूसरी पार्टियां के पास जवाब है क्या? काम भी नहीं, जवाब भी नहीं, कैडर कन्वेंशन भी नहीं। समझ में आया? हमारे पास जवाब भी है, काम भी है, कैडर कन्वेंशन भी है। समझ में आया? कई को तो हमारे यहाँ केपीसीसी का प्रेसिडेंट बनने करोड़ों के देखो जाकर बनती है, समझ में आया? एक मामूली केएमडीसी का चेयरमैन बनने नीचे से ऊपर हो जाता है, समझ में आया? हमारी पार्टी में ऐसा ऑप्शन नहीं है। क्या करती थी हमारी पार्टी में? आम जैसा कैडर किसी लीडर को काबिल समझता है, काबिल समझ को उसे चुन को ऊपर भेजता है, समझ में आ रहा है? अब ऊपर भेजने के बाद आपको हक है कि हमें हमारे भरोसे से आपको लीडरशिप में भेज को ही, काम करने भेजी, लीडरशिप में भी नहीं, काम करने भेज को ही। 4 महीने में तुम्हें क्या काम करे बोलो, समझ में आ रहा है? तुम्हारी उम्मीद ना है या बोलती पैसे देखो ये कराया कि हमने स्टेट में भेजो, हमने डिस्ट्रिक्ट में भेजो, नहीं। आप देखें, आप चुने, चुन को आप भेजने के बाद आज आपको हक भी है कि हमारा लीडर क्या कर रही और कितना काम स्टेट में कर को ही, कितना काम नेशनल में कर को ही, ये सारा पूछने का तुमना हक है, समझ में आ रहा है? और हमने भी जवाब देने का हक है। ठीक हो तो जिनको भी भेजी उन्होंने भी खामोश बैठ को नहीं, समझ में आया? कैसे भी हालात आ दे, कैसे भी तकलीफें आ दे, कैसे भी उनके ऊपर हालात खड़े करे दे, हर हमेशा कौम का, मिल्लत का, समाज का, दीन का, या जितना भी हमारे मुल्क के मसाइल, हर मसले में हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह काम करती है, समझ में आया? अब सबसे पहले हमें स्टेट की क्या क्या सियासत चल रही, क्या पॉलिटिक्स स्टेट में चल रही है, इसको आएंगे। उसके बाद नेशनल को जाएंगे।
अब स्टेट में किसकी हुकूमत है सो? बोलो किसकी हुकूमत है सो? कांग्रेस की ना। किसके वोटों से आपको है सो? मुसलमान। ये बात कौन बोल रही है सो? एसडीपी वाले नहीं ना। कौन बोल रही सो ये बात? रोज बोल रही ना, डीके शिव कुमार साहब भी बोल रही, सिद्धरामैया साहब भी बोल रही कि सबसे ज्यादा समझदारी का सबूत देते हुए अगर कोई मुत्तहिदों को वोट डाल को आज कांग्रेस को भेज को बीजेपी को वापस भेजेगा तो इसमें सबसे बड़ा हक किसका है सो? मुसलमानों का। तो मामूली किसान बैठ को सोचता है, मामूली एक व्यापारी बैठ को सोचता है तो सुबह को 2 लाख का भंडवाल डाला था, शाम में मुझे इससे फायदा क्या मिला? सोचता नहीं सोचता है। किसान बीज डालने के बाद सोचता है 3, 4, 5 महीने बाद जब फसल आना, मैं बीज डालिया, मेहनत करया, हल चलाया, पानी दिया, खाद दिया, इतना सब मेहनत करने के बाद जमीन से मुझे क्या मिला? सोचता नहीं सोचता है? सोचता नहीं। हमें इलेक्शन के वक्त में कितनी मेहनत नहीं करे बोलो? मस्जिदा के मस्जिदा खोल डाले, खानखाहों के खानखाहें इनके वास्ते खोल डाले, दरबारान खोल डाले इनके वास्ते, मरकजा खोल डाले, जमाता निकाले, प्रोजेक्टर ले ले तो मस्जिदा है, कहाँ देखे तो इनके वास्ते दुआयां करे, उम्र में तक जाको दुआ करे, अल्लाह सिद्धरामैया साहब को जीता करे नहीं करे। ये इतना मेहनत ये कौम करने के बाद आज हुकूमत बन को कितने दिन हो रहा है? बोलो कितने दिन हो रहा है? तकरीबन 1 साल हो रहा ना। 1 साल में तुमने क्या मजदूरी मिली? बोलो क्या मजदूरी मिली? क्या तुम्हें मिली? क्या नहीं। जो चलो मजदूरी न को, जो हमारे से छीन लेते वो तुम्हें दिलाए क्या? वो भी नहीं दिले। चलो वो भी न को, जो वादा करे थे वो तुम्हें मिला क्या? हमना नहीं। अब कौन पूछना? इसका एहतसाब कौन करना? वो कौन की जिम्मेदार कहानी भाई? जो बोलते थे एक बार एसडीपी वाले हाथा पाँव पकड़ को एसडीपी वाले खड़ो न को, वोटा बढ़ जाती, वोटा बढ़ गए तो बीजेपी को फायदा होता है, बीजेपी आ गई तो हमारे हालत खराब हो जाती। कल जो हालत थी आज भी वो हालत है सब, खाली वहां येदियुरप्पा के बजाय या सिद्धरामैया बैठी जो हालत हमारे बदल को नहीं। हर कौम की हालत बदल रही, हमारी कौम की हालत नहीं बदल रही। अब कौन भी आके बोलता रहेगा हमारे कौम की हालत बदल गए, तो क्या उन्हें कौम के ना हालत बदले सो उसके पर्सनल हालत बदल गए, उसे चेयरमैनशिप मिल गई, उसे क्या कि ये क्या ओहदा मिल गया। इन्हों सब कौम के रहबरानी कौन? इनो कौम के बोलो कौन? इनो बोलो भाई कौम के ब्रोकर। कौन? ब्रोकर। ब्रोकर से कौम चलते क्या? ब्रोकर से आज तक क्या फायदा हुआ? क्या ब्रोकर कब तक कौम के मसले हल करेंगे? ब्रोकर का कितना काम है? उसे घर दिलाना, उसके लिए कमीशन करना, इसके लिए कमीशन करना, फिर चले आना। वो घर चीरा की, पानी नहीं आ रहा की, लाइट आ रहा नहीं की, क्या उससे कहते सरों का है क्या? वही सच इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारा ब्रोकर आ जाते हैं, समझ में आया? दाढ़िया रखो भी आती, टोपियां पहन को भी आती, अच्छे अच्छे बयाना करने को भी आती। उससे ये पार्टी क्या चाहती है? इसे ब्रोकर से काटना कौम, समझ में? कौम को ऐसे ब्रोकर से काट दो, कौम को सच्चे रहबरान देना। क्या देना? सच्चे रहबरान। वो रहबर ऑटो चलाने वाला भी हो सकता है। हमारी पार्टी में ऑप्शन है कि नहीं है? बोलो है क्या भाई? है। उनके दूसरी पार्टियां में कहती ऑप्शन है क्या? उन्होंने नाराज है। उनके कौन रहना? प्रेसिडेंट बनाने, चेयरमैन बनाने, अच्छा बहुत बड़ा उनकी गुंडा मवाली रहना, दादागिरी करते रहना, पहले से पैसे मारने की आदत रहना, ऐसे लोग आज कौम पर हावी हैं। ये तमाम चीजों की तब्दीली का नाम क्या? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियां समझ रही। आज हमारे स्टेट में हमारे हुकूक बिल्कुल नहीं मिल रही। मिल रही क्या? जब बीजेपी इख्तिदार पर थी, हमारा 2B रिजर्वेशन खत्म करी, 4% रिजर्वेशन हमारा खत्म हुआ। खत्म होने के बाद ये कांग्रेस के लीडर इलेक्शन खरीद था, इलेक्शन कैंपेनिंग के दरमियान चीखा मार मार भाई साहब ये ग्रीन शर्ट वाले भी व्हाइट शर्ट वाले हम ना सुनो, हम ना सुनने आज भले साहब को बात करोगे थे, हाँ करेंगे। तो ऐसा क्या इलेक्शन कैनवासिंग के दरमियान ये कांग्रेस के लीडर बड़े बड़े दावे करे। क्या दावे करे? हमें बैठते ही फौरन फर्स्ट कैबिनेट में क्या करती? मुसलमानों का 2B रिजर्वेशन देती।
हिजाब का जो इशू है वो फौरन हल करती। क्या हल करें लोग? मैसूर में आपको बयान देती है कि हिजाब का क्या भी मसला नहीं, जो चाहे कर सकता है। बेंगलुरु को जाते ही एक सिद्धरामैया ऐसा फौरन मीडिया को देखती पलट जाती। इतना बड़ा सीएम सामने 4 मई का आते ही पलटी मारा होता है। एसडीपी वाले को पलटी मारे क्या? पहले दिन जो स्टैंड था हमारा, इंशाअल्लाह जब तक इंसाफ नहीं मिलता वो स्टैंड हमारा रहता है। समझ में आ रहा? ये हमारी पार्टी, ये फर्क हमारी पार्टी में भी दूसरे पार्टियां में। समझ में आया? हमें वादा करे तो वादा निभाती, कोशिश करती, जद्दोजहद करती। वो वादा हासिल करने, वो जद्दोजहद करने में जितनी भी तकलीफ आंदे, हाँ, जो चाहे मुसीबतें आने, कभी भी हमारे लीडर पीछे हटेंगे क्या? कभी भी पार्टी हमारा लचकती भी दिखाइए क्या? हमारे स्टैंड में कॉम्प्रोमाइज करे क्या? नहीं करे। ये चीज़ा हमारी कौम को सिखाने, जब तक ऐसे अफराद तैयार नहीं होते, इस कौम को हमारे मसले, हमारे हुकूक नहीं मिलते। मिलना था तो 8 महीने 9 महीने होना था क्या भाई? हमारे हुकूक मिलना तो 8 महीने 9 महीने होना था क्या? हा? हमारी बच्चियां आज भी हिजाब नहीं, सो कितनी बच्चियां ड्रॉप आउट हैं, स्कूल कॉलेज को नहीं जा रही। 2B रिजर्वेशन नहीं मिलने की वजह से जो मैरिट पर पास होकर या अच्छे पोजीशन में जॉबों में जाते थे, उनको जॉब नहीं मिल रही। समझ में? इन्होंने क्या बोले थे? बजरंग दल को हमें बैन कर दी। समझ में आ रहा? कुरान की भी एक आयत है, एक दुआ है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर करती, कई दुआएं करती, उसमें से एक ये भी दुआ करती, अल्लाह इस शहर को अमन व अमान का जरिया बना। किसका जरिया बना? अमन। और यहाँ के बाशिंदों को रिज़्क़ अता फरमा। इसीलिए आज भी मक्के में इतना अमन व अमान है, वहां कोई जानवर भी हुदूद हरम में आएगा तो उसे छीने की इजाजत नहीं है। हाजी भाई की नहीं है, किसकी दुआ है? हजरत इब्राहिम। और इतना वहां खाने पीने की फरावानी है दुनिया के, हालांकि उस मक्के शहर में खजूर के अलावा कोई चीज नहीं उगती, रेगिस्तान, जमीन में तेल, लेकिन पूरी दुनिया के फल, सब्जी, अनाज, हर चीज वहां मिलती है। किसकी दुआ? हजरत इब्राहिम की दुआ। वो हमारी पार्टी का स्लोगन क्या? अमन, खौफ से आजादी और भूख से आजादी। समझ रही कि नहीं समझ रही? आज हमारे कर्नाटका में अमन है क्या? चलो 5 गारंटी कार्ड आएगा, बाद में हिस्सा रखो। पहले क्या हमारे कर्नाटक रियासत में अमन अमान है क्या? क्या हो रहा है हमारी रियासत में? इन्होंने क्या बोले थे? हमें बैठते ही किसे बैन करती? घर को किसे बैन करती? बजरंग दल को बैन करती। बोलो अब तक क्या थी ना एक्शन करे क्या, लिए क्या? अभी आप देखे रहेगा मंडिया में, पठन में एक कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट, जो सबसे ज्यादा गंदा, एक टेररिस्ट की सोच रखने वाला एक लीडर इनका, आरएसएस बीजेपी वालों का। समझ में आ रहा? इन्हें हमारी बाइज्जत माओ बहनों के खिलाफ क्या मिले? गंदी गंदी वाहियात बगदालता है। बगदालने के बाद कौन सी पार्टी का ब्रोकर सामने नहीं आया भाई? समझ में आया? लीडर मत को बोलो, दूसरे पार्टी के क्या बोलना, जितने भी दूसरे पार्टियों के ब्रोकर से ना, इन्हें कोई भी सामने नहीं आया। समझ में? हमारी पार्टी की जो ये माए बहने विम की जगह जगह उसके ऊपर एफआईआर करें। एफआईआर कराने के बाद खुद कांग्रेस गवर्नमेंट का एडवोकेट, वकील एफिडेविट दाखिल करको क्या बोलता है? हमें एफआईआर, हमें इनको गिरफ्तार नहीं करते। देखो पॉलिसी समझो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रह ले, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रह ले, क्या भी जालिमों को एक्शन हो रहा? क्या कुछ एक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा? ये बताना चाह रहे वो कौन की कौम के बारे में आवाज उठा रहा है, कौम के मसले में सामने आ रहा है, उम्मत के मसाइल में, मिल्लत के मसाइल में सामने आ रहा है, उसे हमारी कर्नाटक रियासत और ये पुलिस क्या कर डालते? फौरन क्या करते हैं? उनकी आवाज दबाने अरेस्ट करते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे मुकदमे डालते हैं, उनको उठा को गुंडा एक्ट, रौडी लिस्ट में डाल डालते। समझ में आ रहा? हमारी लेडीज से गुंडा होने, एक टेररिस्ट, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करको, उसे केस करको, एफआईआर कर दो, उसे पकड़ रही नहीं है, जो खाली कौम के हक में आवाज उठा रही। समझ में? मिसाल के तौर पर मैसूर पुलिस, मैसूर कहाँ है? सो रियासत कर्नाटक का प्रश्न किसका चलता? सो यहाँ कांग्रेस वाले का प्रश्न। मैसूर पुलिस उठा को हमारे सेक्रेटरी फरदीन रोडी दिख रही क्या? जान दे फरदीन क्या छोड़ो, मैं तुम में रोडी दिख रही क्या?
जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि मंजे की रोटी शीट में डाली, मई चलती वक्त में शॉप को ऐनक में जाकर खड़को देखा, कहां से थी ये रोटी दिख तू क्या है? समझ में? जो असल मुजरिम है उसे पकड़ने में हमें मुजरिम नहीं भाई, कौम के लिए आवाज उठाए। सब क्या थी हमारा कसूर है क्या? कांति भी जेब कतरते हुए देखेंगे क्या? कांति भी दादागिरी कर को मारते हुए देखेंगे कई को? जबकि ये हुकूमत किसके वजह से जीतती है? सो मजलूमों के ना। मुसलमान इस वक्त माइनॉरिटी मजलूम में, मजलूमों के वोट से जीत को हुकूमत बना को कांग्रेस वाले ऊपर बैठ को जालिम का हाथ पकड़ना नहीं। सो किसके ऊपर कैसा डाल रही? बोलो किसके ऊपर डाल रही? मजलूमों के ऊपर डाल। ये पॉलिसी, ये कांग्रेस, ये बीजेपी भी ये सब चाह रहे सब। अब ऐसे वक्त में हमारे कितने स्टेट के मसाइल नहीं, हमारा रिजर्वेशन अब तक मिल को नहीं है। कौन थी भी जो कांग्रेस को जिता ले, सिद्धरामैया साहब आगे तो शक्तिमान की छड़ी ले लेको पूरे 5 साल मुसलमानों को क्या कर डालती, क्या कर डालती, क्या हुआ क्या? हमारा मसला हल नहीं हुआ। कौन पूछना इसके बारे में? सवाल कौन उठाना? ये जो हमारे कौम के ब्रोकर्स थे ना, इन्हों जो मस्जिदा फिरते थे ना, इन्हों कब भी अब पूछे क्या? कहा जी हमारे 8-9 महीने हो गए, केजे हंडी डीजे हंडी के बच्चे अब तक बाहर नहीं निकले, क्या करे तुम्हें? पूछे क्या? हुबली के बच्चे जेलों में, यूएपी है उनके ऊपर लगा कोई, अब तक सवाल करे क्या? इन्हों कुछ नहीं करे। हमारी ये रियासत की सूरत हाल ऐसे वक्त में एसडीपी का होना कितना जरूरी है, जबकि कौम की कोई आवाज, मजलूमों की कोई आवाज उठाने तैयार नहीं। जेडीएस को उम्मीद कर सकते क्या? कांग्रेस को उम्मीद कर सकती क्या? अब तक 8 महीने 9 महीने में तुमने हुकूक नहीं मिले ना, अब भी उन पर भरोसा कर सकते क्या? ऐसे हालत में अब भी उनके ऊपर आंखें बंद कर को हमारी कौम को क्या होता मालूम नहीं। सैलाब आया, एसडीपी वाले छोकरा क्या मेहनत किया, सबसे सामने रहती। क्या भी एक एहतजाज कौम के बारे में आवाज, फलस्तीन के बारे में आवाज उठा, एसडीपी वाले रह के तक हमने क्या भी नहीं। पठान का इशू आया तो एसडीपी वाले ही ना, हर मसले में हमारी कौम को क्या होता मालूम नहीं। इलेक्शन के दिन वो जाकर बटन को कौन सा जिन आपको इनके मेरे हालात मालूम नहीं। फिर आखिर में आपको एक क्या के एक जीता था। कब तक तुम्हारी आवाज को उठाना? दर्द किसे है? सो मिसाल के तौर पर मंजे पेट में दर्द है, सो समझ मारा। मैं अल्ताफी को बोल रहा हूँ, अल्ताफी मुझे दर्द हो रहा है, मैं रोया तो कैसा की दिखता है? एक आधा घंटा मेरे बारे में रो। अल्ताफी कितने देर रोएंगे? बोलो रोएंगे क्या अल्ताफी? बड़ी मुश्किल से 10 मिनट रोएंगे, उसके बाद जाओ मौलाना सिर का दर्द कौन लेता तुम्हारा पेट का दर्द तुम्हें रो। आज दर्द है सो ज्ञान वापी का दर्द, इससे किस कौम का दर्द है? बोलो किसका? मस्जिदों का दर्द किसका? हिजाब का दर्द किसका? ना जो जेलों में बच्चे ही, ये दर्द किसका? लेकिन आज दर्द है सो हम ना रोने किसे बोल रही? सो उम्मीद किसे करी? सो सिद्धरामैया हमारे बारे में रोती, डीके शिव कुमार हमारे बारे में रोती, राहुल गांधी हमारे बारे में रोती है। रोने की एक्टिंग तो कर सकते हैं, समझ महाराज, रोने की एक्टिंग कर सकती है लेकिन रोते नहीं। ये हमारी कौम एक्टिंग कौन कर रही है उसे भी नहीं पहचानती, असल को भी उसे भी नहीं पहचानते, असल कौन ये दर्द लेकर रो रही उनको भी नहीं पहचानते, असल कौन इसके मसले को उठा रही उनको भी नहीं पहचानते। ये तमाम पहचान कराना किसकी जिम्मेदारी है? बोलो किसकी जिम्मेदारी? आप कैडर की जिम्मेदारी। ये कैडर कन्वेंशन में जो आती नहीं, कैडर कन्वेंशन में जो हमारे कैडर आती नहीं, या सुनने के बाद क्या करना, जाको बताना हमारी पार्टी क्या क्या कर रही है, स्टेट लेवल में हमारी मेहनतें क्या चल रही, नेशनल लेवल में हमारी मेहनतें क्या चल रही, किन किन मुद्दों को हमें आवाज उठा को ही आज हमारे कर्नाटका में कितने मसले ही। ये तमाम मसाइल में कुछ भी मौजूदा हुकूमत खाली 5 गारंटी कार्ड आगे ला क्या अब तक देखो नहीं। अब भी सुनने में आ रहा है घरा में क्या, अब भी गारंटी कार्ड के पैसे सही से नहीं आ रही क्या? एक महीना 1.5 महीना हो जा रहा है, अब भी पैसे सही से नहीं आ रही, समझ में आ रहा? ये तमाम चीजें आई, ये तमाम चीजों के असल मुद्दों को सियासत करने वाली पार्टी कौन सी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। नेशनल में कितने कितने बड़े इश्यूज चल रहे हैं, क्या क्या हालात चल रही, समझ में आ रहा? ज्ञान वापी मस्जिद
इतनी अजीम मस्जिद, 700 साल इसकी तारीख है, समझ में आ रहा है? बाबरी मस्जिद से पहले की इसकी तारीख है, ज्ञानवापी मस्जिद की। ऐसी मस्जिद में एक 1947 के बाद मुल्क में 1991 एक वर्शिप एक्ट बन गया। उन्हें क्या बोलता है कि जो मजहबी जगह जिस हैयत में है, जो स्टाइल में है, उसे वैसा रखो। चाहे वो गुरुद्वारा रह दे, चाहे वो चर्च रह दे, चाहे वो मंदिर रह दे, चाहे बुद्धिस्टों का बुद्ध विहार रह दे, चाहे किसी की दरगाह रह दे, चाहे किसी की चौकी रह दे, किसी शियों का इमाम बाड़ा रह दे, मुसलमानों की मस्जिद रह दे, क्या रही तो भी जो हैयत में है वो चलाना बनको। 1991 एक वर्शिप एक्ट बनको है, नहीं बनको है। ये तक क्लियर बनने के बावजूद भी बनारस का एक जज सुबह आज शाम में रिटायर्ड होना सुने, क्या लिख को मर जाते हैं, लिख को चले आता है, क्या लिख को जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो सेलर है ना, ये पूजा के लिए खोल दिया जाए। यूपी पुलिस को 8 दिन का वक्त, कितने दिन का वक्त दिया? 8 दिन। लेकिन वो यूपी पुलिस के अंदर जो उनका हिंदुत्व जहर है, देखो, हाँ, वो इतना इनको जागा, रात भर सोने नहीं दिया। फजर में मुसलमान नमाज को दिए थे, आपको सुबह सेलर खुला को पूजा करा दे। ये क्या हमारे दस्तूर की जमहूरियत बाकी है क्या? किसान आज आंदोलन के वास्ते, अपने हुकूक के वास्ते दिल्ली आना चाह रहा है, समझ में आया? बॉर्डर को उतने कीला नहीं, जैसे दिल्ली के बॉर्डर को उतने कीला काटे, किसे? ये मुल्क के किसानों को, जिसे अन्नदाता बोलती नो, समझ मारा, जो जय जवान जय किसान के सबसे ज्यादा नारे लगाने वाले इनोच। अब इन तमाम मजलूमों की आवाज कौन उठाना था? सो जो अपोजिशन में बैठी, अपोजिशन में कौन बैठी? सो बोलो, कौन बैठी? सो इनोच ना। अब अपोजिशन वाले क्या देखे? बीजेपी का जादू और बीजेपी का जिन्न बहुत ताकतवर है, हमारे कंट्रोल में ये जिन नहीं आता। उस तरह पूरे मिलकर एक गठबंधन बनेंगे। वो गठबंधन का नाम क्या? हाँ, इंडिया गठबंधन कर दो, बनाने के बाद एक फाइनल से पहले सेमीफाइनल होते हैं ना, समझ में आ रहा है? इंडिया गठबंधन का रोल क्या रहा ना? इंडिया गठबंधन सिर्फ कांग्रेस में अपोजिशन में सो पूरे जितने सेक्युलर नाम निहात पार्टियां ही इन लोग पूरे मिलकर गठबंधन बनाए। वो गठबंधन का नाम क्या? इंडिया गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन ताकतवर किसे हराने के वास्ते बन रहा? सो बीजेपी को हराने के वास्ते। इस मुल्क की जहरीली फिस्ताई ताकत और फिस्ताई पार्टी को दूर रखने के वास्ते गठबंधन बना। अब गठबंधन का थोड़ा जायजा ले तो देखिए, क्या है वो गठबंधन? क्या उसमें वैसी ताकत है क्या? वैसी सलाहियत है क्या? वैसी सोच है क्या? वैसी जद्दोजहद है क्या? वो तो उससे भी देखेंगे। अब वो इंडिया गठबंधन बनने के बाद हर फाइनल से पहले एक सेमीफाइनल आता है। सेमीफाइनल के तौर पर पूरे हमारे भारत में 5 स्टेटों में इलेक्शन चला। कहाँ वो 5 स्टेट? बोलो कहाँ? मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो 5 जगह में सिर्फ कांग्रेस ने पूरा इंडिया गठबंधन, कांति भी जीता क्या सिवाय तेलंगाना के? कांति भी जीता क्या? जीतना छोड़ो, छत्तीसगढ़ में 3% एक्स्ट्रा वोट पे देखो ऐसा बीजेपी, यानी 30 को 2 लाख। राजस्थान में 20 को 3 लाख, मध्य प्रदेश में 30 को 2 लाख। किसे एक्स्ट्रा वोट पड़ रही? सो भाई, जब तुम्हें हराने के वास्ते बीजेपी को इतना बड़ा गठबंधन बने, हाँ, इन्होंने क्या सोचे थे? गठबंधन बना दल को, हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक खाली भारत जोड़ो यात्रा कर लो, कहा कि फुटबॉल को लात मार रही, कहा कि चा पी रही, कहा कि बिस्किट खा रही, कहा कि टाटा कर रही, कहा कि बॉय बॉय कर रही। ऐसा चलेगा तो जो 60-70 साल से जहार इस मुल्क में फैसिस्ट हुकूमत जो भरको है ना, ये कम हो जाता है। अगर कोई लोग सोचे थे कम हुआ क्या? कम हुआ क्या? उनके चलने से कहती मसला हल हुआ क्या? उनके सेल्फी लेने से कहती मसला हल हुआ क्या? कुछ नहीं होता भाई। जद्दोजहद करना, कोशिश करना, और इनका इंडिया गठबंधन जो बने ना, इन्हों आपस में टुकड़े टुकड़े हो गए। सबसे बड़ा चेहरा कौन था सो गठबंधन का? सबसे बड़ा चेहरा था सो नीतीश कुमार। आज नीतीश कुमार किसकी गोद में बैठो है? बीजेपी की गोद में। उधर मायावती की तो लिए छोड़ो, समझ ना, उधर केजरीवाल नाराज, उधर ममता बनर्जी नाराज, इधर समाजवादी पार्टी खाली 6 सीटा पूछी सो मध्य प्रदेश में। कितने सीटा? 6 सीटा को कांग्रेस मानी नहीं, जिसकी वजह से आज बीजेपी रोल कर रहे। कहा? मध्य प्रदेश में, समझ में। जबकि एसडीपी नहीं थी वहां,
समझ में आया? खाली इल्जाम किसके ऊपर? मुसलमानों की, कौम की, मजलूमों की पार्टी, उनके ऊपर इल्जाम आता सो इनकी वजह से बीजेपी आ जाती। कुछ नहीं, इनकी नालायकी, इनकी स्ट्रेटेजी नहीं, इनकी मेहनत नहीं, इनके पास जद्दोजहद नहीं। इनका वर्कर जैसा बीजेपी का वर्कर गली गली में जाकर बूथ लेवल से मेहनत करता है, ऐसा इनके पास किसी पार्टी के पास ऐसा इनके पास वर्कर नहीं। इनके पास कौन नहीं सो खाली हर कौम के चंद ब्रोकरों को पाल को रखी, हर कौम के चंद लीडरों को पाल को रखी। इन्हों वक्त आने पर हाथा पाव पाड़ को ओढ़ गला होती। अब मुल्क में ऐसी सियासत चलने वाली नहीं है, याद रखो। समझ में आ रहा है? ऐसी सियासत मुल्क में अब चलने वाली नहीं। अब एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जरूरत है, एक मजबूत अवाम की आवाज उठाने वाली एक मजबूत मुतबादिल सियासी पार्टी की जरूरत है। अगर ऐसी जरूरत पूरी कर सकते कोई पार्टी, तो पार्टी का नाम क्या? बोलो, पार्टी का नाम क्या? मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में एक वायरस आया था, वायरस का नाम क्या 2019 में? बोलो, वायरस का नाम क्या? कोविड-19 वायरस था ना। वायरस जब आया, डॉक्टर दो बातें बोले। क्या बातें? जिसका ह्यूमैनिटी पावर, कुव्वत मुदाफात जिसे बोलते हैं ना, डिफेंस करने के अंदर जो सलाहियत अल्लाह दे को रहता है, जिसकी स्ट्रांग है उन्हें वो वायरस से लड़ सकता है। जिसकी स्ट्रांग नहीं है उन्हें इन्ना लिल्लाह को गेट नंबर 8 पर चलेंगे नहीं चलेंगे, गए ना। ऐसा इस वक्त एक मुल्क में वायरस चल रहा है। वो वायरस का नाम क्या? बोलो, वायरस का नाम क्या? हाँ, बीजेपी एक प्रचारक भाई। वायरस का नाम क्या? आरएसएस फैक्ट्री। वायरस का नाम क्या? हाँ, हिंदुत्व वायरस। कौन सा वायरस? हिंदुत्व वायरस। कहां तक है मालूम वो वायरस? 22 जनवरी को तुम्हें देखे रहेगा वो वायरस कहां तक था? गली गली में, हल्ली हल्ली में, कितने की क्रिकेटरा में, कितने की फिल्म एक्टरा में। हाँ भाई, वो वायरस यहां तक के मस्जिदा मदरसे में तक था भाई। हैरत होती रहेगा तुम्हें। 22 तारीख से पहले एक है बेवकूफ मौलाना इलियासी, बोल इतनी बड़ी दाढ़ी है, अलंसार को 1-2 साल पहले आया था, पूरे जने हाथा चुमे थे। क्या इतना नूरानी चेहरा, पगड़ी, दाढ़ी। उन्हें क्या करे मालूम? पूरे यूपी के, दिल्ली के, अतराफ अतनाफ के मदरसे में जाको माला, तस्बीह नहीं बोलना उसे, क्या माला बांटा। कैसा बांटा? यूट्यूब में है, देखो। उलमा के जाको हाथा में भी नहीं धरा, पूरे उलमा, नौजवान उलमा वहां के, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, सिर झुका तो सिर में पिनारा सब। कई को बांटा, कई को बांटा, कई को तो 22 जनवरी के दिन ये नाजायज जो मंदिर बने नो, राम मंदिर, जो हमारा हक छीन को, राम मस्जिद को तोड़ को, ये कौन लोग महीने में बोल रहे हो? कौन बोल रही हो? कोर्ट, इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सो मस्जिद तोड़ को मुजरिमा मंदिर नाजायज कब्जा कर को मंदिर बने। नहीं, उस दिन 22 जनवरी के दिन क्या करना सो माले में? पूरे मदरसे वाले वो दिन कुरान भी नहीं पढ़ना करते, हदीस भी नहीं पढ़ना करते। क्या? सुबह से लेकर असर तक 2000 मरतबा राम राम का नाम जप को देना है। कहां तक वायरस गया? मस्जिदा बचे क्या? मदरसे बचे क्या? खानखाया बचे क्या? कुछ नहीं। ये वायरस अब मिंबर आपको है मालूम? अभी देखे रहेंगे 4-5 दिन से पूरे भारत में, पूरे एशिया की सबसे अजीम दरसगाह, दीनी दरसगाह दारुल देवबंद, जहां से मुजाहिदीन आजादी पैदा हुए। जाफर थानेसरी वहां से है, शेखुल इस्लाम हुसैन मदनी वहां से है, वहां से हल शेखुल महमूदुल हसन है। कितने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर लोग वहां से पैदा हुए, जो दुनिया भर के जेलों को आबाद करे, मुल्क आजाद कराने के वास्ते। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में मामूली कुर्बानी नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आता है, जब मौलाना अबुल कलाम आजाद कलकत्ता की जेल में थे, उस वक्त उनके बीवी लेटर लिखे गए थे। उनके बीवी बिस्तर मर्ग को थे, यानी आखिरी वक्त चल रहा था जिंदगी का। उन्होंने लेटर लिखो ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे। क्या ख्वाहिश है? कि अब मैं मरने के करीब हूं, मेरा दिल चाहता है कि आखिरी मर्तबा मैं आपसे मुलाकात करूं। तो देखो कितने कुर्बानियां दी हमारे बुजुर्ग। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने खत में लिखती कहते, बेगम जान अगर हयात बाकी रही, जिंदगी में मिलना मुकद्दर रहा तो यहाँ मिलेंगे, नहीं तो इंशाअल्लाह पक्का जन्नत में मिलेंगे। इतनी कुर्बानी किसी कौम के है क्या? इतनी मजबूत तारीख किसी कौम के है क्या? इतनी कुर्बानियां देने वाली कौम आज का
मस्जिदा में, मदरसों में ऐसा बड़ा इदारा जिसके फतवे से जंग आजादी लड़ी गई, जिसके तलबा आजादी के लिए सामने 300 साल की तवील कुर्बानी इस कौम की है। सबसे पहले कौन शुरू करे? शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान 1700 से। 1800 में शामली का मैदान हुआ, बालाकोट का मैदान हुआ, दिल्ली का मैदान हुआ, समझ में आया? कलकत्ता का आजाद मैदान हुआ। फिर उसके बाद 1947 में जब पूरे मुजाहिदीन को अंग्रेज चुन चुन को फांसी दिया, उनके घरों पर, मदरसों पर बुलडोजर चलाए, उस वक्त के फ्रीडम फाइटर उलमा अब मुजाहिदीन को पैदा करने, फैक्ट्री कौन सी, कौन भी हमारे पास नहीं है, क्या करना आजादी की लड़ाई के वास्ते, फरिश्ते तो नहीं आकर लड़ते ना, समझ में आया? कौन भी तैयार होना ना मुजाहिदा। उस वक्त एक सहारनपुर के खेड़े देवबंद में एक अनार का झाड़ पेरे, उसके नीचे उनकी सोच क्या थी? एक ऐसे मर्द कलंदर नौजवानों को खड़ा करना जो इस मुल्क को अंग्रेज से आजाद करना, बोलो वो दारुल देवबंद, समझ में? आज वो दारुल देवबंद पर भी तलवार लटक रही है, छोटे मोटे मकतब पर है, छोटे मोटे खानखा दरबार पर है, छोटे मोटे मस्जिद पर नहीं। एशिया का जो सबसे अजीम इदारा दारुल देवबंद है, उसको भी आज तलवार लटक रही है। मामूली चीज देखो, ये फिस्ताई ताकत, ये सिस्टम में बैठे हुए जो लोग आए इनको मामूली समझो ना, आज मैं मामूली समझती, समझ में आया? मुसलमान क्या समझता? सिद्धरामैया रहे तक हमने क्या भी होने वाला नहीं, हमने बोलते लोग हम, समझ में आया? देखे कितना अमन है मौलाना, क्या अमन भी, क्या अलामत। देखो शांति नगर से लेकर ये याल्ला मस्जिद के पीछे शीखा, कबाबा, फाला पूरे मिल रही, सिद्धरामैया नहीं तो हो सकता था क्या? ये हमारी सोच मुसलमान है। तुम ना शीखा, तुम ना कबाबा, तुम ना फाला, वक्त में मिल गए तो मुसलमान आजाद। अल्लामा इकबाल इसे बोली क्या, इस मुल्ला को 2 सजदों की इजाजत क्या भारत में मिली? ये मुल्ला क्या समझा? दीन ही आजाद है। समझ में आ रहा है? समझ में आई मेरी उर्दू? अल्लामा इकबाल क्या बोलती? मुल्ला को 2 सजदों की इजाजत क्या मिली? मुल्ला क्या समझ को बैठो है? आज भारत में दीन आजाद है क्या ऐसा? अजान नहीं दे सकते, हिजाब नहीं पहन सकते, उससे है ये शीखा फाला के दुकान खुले तो क्या भी फिस्ताई कुव्वत हटी करके समझो लोग, उसके लिए लड़ना पड़ता है। समझ में आया? अब वायरस मालूम होगा कौन सा वायरस है? कान का क्या है वो भी मालूम होगा ना? कान का क्या है बोलो, आप भी बोल सकती, कान का है? मस्जिदा तक वायरस आ गया। अब इस वायरस देखो, एक अल्लाह का उसूल है, जो बीमारी निकलती है फौरन उसका इलाज अल्लाह आसमानों से उतारती है। जो वायरस उतरता है उसकी वैक्सीन भी होती है, समझ में आएगा? यत्ता तो पक्का मालूम ना वायरस कौन सा? हिंदुत्व वायरस। अब इस वायरस की वैक्सीन भी अल्लाह ताला भारत में उतारता है। वो वैक्सीन का नाम क्या? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। समझ में आएगा? मालूम होगा ना? हमारे कैडरान को जब ऐसे बातें मिलती खुश रहते हैं, वैक्सीन बन गया, एसडीपी वैसे अच्छी वैक्सीन नहीं। इसकी मिसाल सुनो, एक हकीम साहब थे, उनके दोस्त को पेट में दर्द शुरू होगा। पेट में जैसे दर्द शुरू होगा उन्होंने जाको हकीम साहब करे, हकीम साहब दोस्ती की खातिर ऐसा बेहतरीन हलवा बना कर दियो, भाई खाते ही पेट का दर्द खत्म हो जाना। हकीम साहब क्या करे, दोस्ती की इलाज को और 4-5 जड़ी बूटी और 4-5 नुस्खे मिलाकर एक बेहतरीन दवा बना को दिया है। अभी नो जाको 8 दिन के बाद है, 8 दिन के बाद आपको क्या करे बोलो? क्या हकीम साहब दोस्ती का वास्ता दिया तो भी कैसा हलवा बना को दिया, पेट का दर्द गया नहीं ना? हकीम साहब पूछे सुबह शाम दोपहर कितना खाएगा? खाना भी था, खाना भी था, तुम्हें दिए, मैं लेकर जाकर कहाँ रखा? पीड़ू में रख डाला। वैसा सिर्फ वैक्सीन मालूम होगा, हिंदुत्व की वैक्सीन क्या बोलो? क्या बीमारी भी मालूम होगी? हकीम साहब एक वैक्सीन भी दे आले। अभी वैक्सीन को लेकर जाको तक्के के नीचे रख ले तो झंडे सो गए तो वायरस खत्म होता क्या? ये वायरस को कहां तक लेकर जाना? 22 जनवरी को जितना वायरस देखे था ना वहां तक वैक्सीन को लेकर जाना। कहां तक? बूथ लेवल तक लेकर जाना, गली गली लेकर जाना, मदरसों के उलमा के पास लेकर जाना, खानका के सज्जादा नशीरों के पास लेकर जाना, मजार के मुजावरों के पास लेकर जाना, महल्ले के लीडरों के पास लेकर जाना, लेडीज बेटी हर तबके में लेकर जाना।
और लेडीज के काम ले लिए तो बहुत आसानी होती है। समझ में आ रहा? अल्लाह ताला तुम्हें एक फितरत में एक चीज रखे लेडीज के, समझ में आ रहा? माफी के साथ एक लतीफे के साथ मैं आपको बोलता हूँ, समझ में आ रहा? लेडीज को अल्लाह ताला वो खुसूसियत दिया है, समझ में आ रहा? मामूली लग जाने रमजान ऑफर मीना बाजार के तीसरे दुकान में 30% ऑफर के साथ ड्रेसा ही बोले तो पूरा दुकान खोलने से पहले खाली हो जाता। समझ में आया? ऐसी मीडिया टीम अल्लाह फितरत में रखा सो, नेचर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अल्लाह रखा सो। एक लतीफा मशहूर है, क्या लतीफा बोलो? एक औरत बंगड़िया लिए गए थे, क्या बोलो क्या लिए? बंगड़िया लिए गए थे, माफ करती ना ये किस्सा सुनने को। बंगड़िया लिए गए थे, बंगड़िया लेने के बाद अस्ती ना ऐसा चढ़ा ले तो मोहल्ले में फिरे फिरे फिरे, कोई भी पूछे नहीं, समझ में आया? कोई भी पूछे नहीं। अब उनको गुस्सा आया, इतने अच्छे बंगड़िया ले को फिर कोई भी पूछ रही ना, उनको क्या करे? उन्हें उठाए कि नहीं कि अपनी झोपड़ी को आग लगाते लगे, क्या लगे? आग लगा कर पूरा मोहल्ला आग बुझाने जमे तो पूछे कहते आंटी कैसा आग लग गई? सब तो क्या मैं करूं, मैं माचिस यूं सिल गई, वो आग यूं लगी, होते 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 अब मैं जैसा मार रही बंगड़ा छन 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 गई। अब कौन उठो आंटी ये बंगड़ा क्या लिए? सब तो कम वक्त पहले भी पूछती तो मेरी झोपड़ी तो बचा लेती। समझ में आया? वैसा तुमने वैक्सीन आज मालूम होगा है कि नहीं? मालूम हो गया? अरे बताना कि नहीं? तुम्हारे अंदर अल्लाह फितरत दिया है, समझ में आया? तुम्हारा काम ये, समझ में आया? जिस तरह ऑफर बताती, जिस तरह दूसरी चीजें बताती, अब जाको क्या करना? 5 वक्त नमाज के बाद फौरन दावत देना। इस वक्त मुल्क में हिजाब बचाना, मदरसे बचाना, खानखा बचाना, मस्जिदा बचाना, बेटो बच्चों की इज्जत बचाना, नौजवानों पर जो बेकसूर मुकदमे लग रही इनको बचाना, मुल्क की जमहूरियत बचाना, दस्तूर बचाना। तो एक ही चक वैक्सीन आता, वैक्सीन का नाम क्या है? बोलेंगे इंशाअल्लाह। अगर इस तरह करे तो हमारा मुल्क बचता, याद रखो। नहीं तो मुल्क में न दाढ़ी रहती, न पगड़ी रहती, न जमहूरियत रहती, न दस्तूर रहता। अल्लाह के वास्ते ये धोखेबाज पार्टियों को भरोसा करो। मारा 4 जगह इनका हशर देख ले। अब आने वाला एमपी इलेक्शन है, बड़ी समझदारी के साथ हमारी पार्टी काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जो पार्टी के फैसले होती, ये पार्टी के फैसले से जुड़ को जद्दोजहद करो। अल्लाह ताला जद्दोजहद को नाकाम नहीं करते, समझ में आ गया? नहीं जितनी मेहनत करती वो भी ऐसे वक्त में, जितनी मेहनत करती जबकि उम्मीद किसी को नहीं है, ऐसे वक्त में भी हमारी पार्टी को अल्लाह कामयाब कर लग जाए। कर रही कि नहीं कर रही? क्या हमारी कुर्बानी 7:30 को आओगे तो 8 को आना कुर्बानी क्या? हाँ बोलो, 7:30 को आओगे तो 9 को आना कुर्बानी क्या? नहीं। डॉक्टर वैक्सीन मालूम हो जाता हो, आधा घंटा लेट ऑक्सीजन लाया तो आदमी उस वक्त तक इन्ना लिल्लाह हो जाता है। मालूम है बहुत काम करना है हम लोग, समझ में आ रहा है? मामूली कुर्बानी हमें क्या दिए सो? खाली प्रोटेस्टों में हाको ही सो, नारे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे सो। इतनी कुर्बानी को अल्लाह हमने नतीजा दिया है, समझ में आ रहा? वो क्या नतीजा? सबसे पहले सुनो, रियासत कर्नाटक रियासत में अल्लाह हमारी कितनी मेहनत हमने मालूम है? नहीं। मामूली मीटिंग को, एक वार्ड की मीटिंग को बुलाए तो पहले नहीं बोला अमीर साहब हमारे दादा के चौथे बेटे के उनके पढ़ने वासे को रत्ती पेट में दर्द है, उस्ताद मुझे रत्ती छूट होना। ऐसा नहीं चल सकता, कुर्बानी देना पड़ता है। हमारे जो लीडर कुर्बानी दे, जेलों में ही भाई कोई कसूर नहीं, इतनी कुर्बानी दे तो काम होता सब। मामूली कुर्बानी को अल्लाह नतीजा कितना अच्छा दिया मालूम? मैं आज आपके सामने हमारी पार्टी अब तक जितनी कामयाबी हासिल करे वो बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले रियासत कर्नाटक, हमारी रियासत नहीं, शहीद मिल्लत की रियासत। इस रियासत में कर्नाटक में अर्बन लोकल बॉडी में 40 को 5 जगह हम लोग जीती। कितने जगह? 45 जगह हमें जीत को ही। रूरल लेवल बॉडी में हमें कितने जगह? 230 को 1 जगह। कितने जगह? 230 को 1 जगह। मेहनत कितने साल हुआ पार्टी बन को? बोलो कितने साल हुआ पार्टी बन को? बोलो कितने साल? मालूम नहीं क्या? अब फ्लैग चढ़े सो कब? कितने साल हुआ? 15 चल रही, 14 मुकम्मल है, यानी अभी बड़े बनने हमें 15 साल होना। फिर भी अल्लाह ताला हमने दो 230 को 1 सीटा रूरल में, अर्बन में कितने? 40 को 5 सीटा, और 6 ग्राम पंचायत में डायरेक्ट हमें हुकूमत कर रही। कितने?
मामूली नतीजा क्या है? कुर्बानियां ही, हमारे कैडरों के लीडरों के कुर्बानियां ही। तमिलनाडु में अर्बन में 20 करोड़, रूरल में 130 करोड़, समझ में आया? केरला में लोग अर्बन में 22, रूरल में 80 पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट कर्नाटक की 600, समझ में आ रहा है? आंध्रा में रूरल में 13, झारखंड, मालूम हो झारखंड है ना, वहां हमारे भाइयों को लिंचिंग कर दो, फांसी पर लटके थे सर, समझ में? अभी खरीब में पार्टी बनी सर, इतनी मेहनत कर रही। वहां कहता झारखंड में 40% रूरल में अल्हम्दुलिल्लाह में जीत गई, कहते 40%। उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर बाबा, टकले बाबा हैं, समझ में आ रहा? मामूली नहीं पार्टी चलाना, वहां समझ में आया? पार्टी का मकसद लगोगे तो सुबह ही FIR होकर होता है। वही सी जगह जहां 2007 में फसादात हुए मुजफ्फरनगर सहारनपुर में, अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश में अर्बन में 3 सीटा, रूरल में 6 सीटा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक पंचायत हमारे हाथ में है वहां, समझ में? मध्य प्रदेश में 4 सीटा ही, मगरिबी बंगाल दीदी के इलाके में, समझ में आया? रूरल में 2 सीटा, राजस्थान में 18 सीटा अर्बन में और रूरल में 7 सीटा। बिहार इतना फास्ट जारी, बिहार वाले, बिहार में 50 को 3 सीटा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सीटा ही? 50 को 3। कुल मिलाकर पूरे भारत में कितने सीटा ही हमारे हाथ में? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में 14 साल में 700 सीटा अल्हम्दुलिल्लाह SDP के हाथ में ही। समझ में आ रहा है? ये कामयाबी है कि नहीं? जितना तुम्हें करे, जितना तुम्हें करे उतना मिले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं हदीस में? क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तदीनु तुदान। समझ में? अल्लाह क्या फरमाता है? जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जितना जद्दोजहद करोगे उतने मैं रास्ते खोल के दूंगा। अब इतनी मेहनत काफी है क्या? 700 जगह काफी है क्या? अरे वायरस मदरसों में आ गया, मस्जिदों में आ गया, खानखाओं में आ गया, ऐसी जगह और तुम्हारी मेहनत बढ़ाना। बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? करेंगे। फिर तो वक्फ के इदारे हमारे हाथ में ही, चामराजनगर में और कोलार में। समझ में आ रहा है? ये सब आपकी कुर्बानियों का नतीजा, हमारे विम बहनों का कुर्बानियों का नतीजा। हमारे लीडर, हमारे कैडर, हर आदमी इस वक्त मेहनत कर रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन इस मेहनत इतनी काफी नहीं है। समझ में आ रहा है? वायरस से कहां तक की चले गए, वही सच वैक्सीन की भी तेजी बढ़ाना। बढ़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। इतना बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।